Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. The students who can switch on their videos, please make sure that your videos then are on and you are attentive in your class. Some of the students only join and then they left. So that's why I am asking to on your videos. Have you all done the exercise related to the first chapter? Hello? Hello? Yes, sir. How many of you have completed your first chapter exercise? Chemical reactions and equation. Chemical equation and reactions of the chapter first. Reactions and equation. How many of you have completed? आप में से कितने लोगों ने पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है? No one is there. Only one. I'm asking just a one question to commonly to all of you. How many of you have solved question answers of first chapter? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले अध्याय का पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया हुआ है? मैसेज में मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है? कोई है क्या ऐसे लोग जिन्होंने सॉल्व किया हो कोई क्वेश्चन आंसर चैप्टर फर्स्ट का? कशिश, महक गुप्ता, नैन्सी, मैसेज डाले जिन लोगों ने किया आयुषी, फटाफट। और किसने किया? श्रेया शुक्ला ने। वीडियोस ऑन कर लीजिए, जो लोग कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए।
आयुषी अग्रवाल, उसका बैकग्राउंड चेंज कर लीजिएगा और आप जहां बैठे हैं तो उसमें बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कशिश नहीं किया, चलिए ठीक है, जिन्होंने किया है अच्छी चीज है। किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो मैसेज डालिएगा। आज अपन बात करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट की। एसिड, बेसिस और सॉल्ट। देखिए, केमिकली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साइंस में लेते हैं केमिकली, तो उसके बेसिकली तो दो टाइप के फीचर होते हैं। पहला होता है फिजिकल नेचर और दूसरा होता है केमिकल नेचर। साइंस के यदि प्रोस्पेक्टस में देखें, साइंस के पर्सपेक्टिव से बोले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि किसी चीज की बात की जाए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के, तो हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज को जज करते हैं। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी समझा दूं। तो एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। Physical properties are those properties which can be seen, which can be felt, which can be touched. Physical properties भौतिक अवस्था किसी की वैसे होते हैं जिसे आप जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं और जिन्हें touch सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप देख सके, छू सके, तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे जिनके लिए हमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस कराना पड़े, जिनके लिए पड़े, देन हम के बारे में पढ़ सकते हैं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर वॉइस क्लियर नहीं है। वहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जब भी दो टाइप की जो प्रॉपर्टीज है, एक है फर्स्ट फिजिकल, देन सेकेंड है केमिकल। तो फर्स्ट है फिजिकल और है केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन में बताया था, द साइंस अंडर विच वी स्टडी द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, अपीयरेंस, वॉल्यूम, जो भी चीजें जिनको आप नाप तौल के, देख के, फील करके, तो फिजिकल में आते हैं और ये केमिकल में आते हैं। जो उनके अलावा है, जिनके अंदर हमें रिएक्शंस पढ़नी है, टाइम के साथ उनका वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ना है, एसिड बेस के साथ पढ़ना है। अब बात करते हैं, हम एसिड बेस में आते हैं। तो जनरली हम एसिड बेस एसिड इन हिंदी इट इज कॉल्ड अम्ल। नाउ इट इज बेस, बेस को हम बोलेंगे क्षार, ये इनके नाम है हिंदी में। और सॉल्ट जिनको हम बोलते हैं लवण। ये तीनों ही चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाने के दौरान, हैंड वॉश के दौरान, नहाने के दौरान। लेकिन हमें इनसे रिलेटेड जो उसके बारे में आप पढ़ना है, इनकी चीजों को अच्छे तरीके से। आपने डेली लाइफ में कुछ चीजें खाते हैं तो वो कुछ खट्टी होती है, कुछ कड़वे होते हैं। जैसे करेला लंबा लगता है, करेला शब्द उसके लिए यूज करेंगे टेस्ट के लिए। और यदि हम नींबू का रस लेते हैं, टेस्ट करते हैं उसे, तो वो सार है, खट्टा है। तो बात की जाए यदि नींबू की सामान्य जीवन में, सार। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कड़वी हैं। कड़वी होने का सेंस ये है कि उनका जो टेस्ट है वो बेटर है। किचन में बहुत सारे हैं जिनके बारे में आप, कईयों के बारे में जानते हैं, कई के बारे में आप नहीं जानते। तो वो जो जानते हैं उनको भी हम बताएंगे यहाँ पे, जिनके बारे में आप नहीं जानते उनके बारे में बताएंगे। आज मैं आपको जो फिजिकल चीजें हैं
एसिड से रिलेटेड फिजिकल चीजें हैं, आज सिर्फ हम उनकी बात करेंगे, फिर केमिकल चीजों की बात करेंगे एसिड से रिलेटेड, देन फिजिकल बेस का, और फिर बेस का केमिकल चीजें। तो ऐसा करके चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करते हैं। लगभग 4 पीरियड 5 पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए। एक दिन लास्ट में सॉल्ट की बारी आएगी, तो उसमें अलग अलग सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना बस दिया हुआ है। और बाकी की ये जो चीजें हैं एसिड बेस और ये सारी चीजें, तो ये हमें अलग से पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की लेते हैं। थोड़ा इसका हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, देख के बुक की जो हिस्ट्री है। The term acids and bases have become so common in routine and involve such a variety of substances that have been accepted such that without question. Several definitions of acid and bases have been proposed from time to time, going back to the historical development of the subject. Acids were earlier characterized by the sour taste, ability to dissolve substance in water, action on vegetable dyes, etc. Modern definition of acids and bases started with Arrhenius approach between 1880 to 1890. 1880 से 1890 के बीच अर्हेनियस एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अप्रोच डाली थी। किस चीज के लिए उन्होंने अप्रोच डाली थी? कि हम एसिड और बेस की डेफिनेशन बना सके, एसिड और बेस की क्लासिफिकेशन के लिए सही शब्दों का निर्माण कर पाए, का निर्माण कर पाए। तो 1880 और 90 के बीच उनकी अप्रोच थी, लेकिन उसके बाद वो सफल काफी हद तक हुए। कुछ चीजों में उन्होंने फिजिकल पैरामीटर्स को लेते हुए डिफाइन किया, लेकिन केमिकल पैरामीटर्स को लेकर के वो डिफाइन करने में असफल रहे थे। आगे उसमें क्या हुआ? लेटर ऑन इन 1923 ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी इंडिपेंडेंटली डिफाइन एसिड एंड बेसिस, बट मोस्ट एडवांस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस वाज गिवन बाय लुईस। लुईस ने सबसे बेहतरीन डेफिनेशन दी। उसके पहले आपके पास जो और लोग थे, और लोग मतलब 1923 में ब्रॉन्स्टेड थे और लाउरी, 2 साइंटिस्ट हुए। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सबसे जो टेक्निकल दे पाई डेफिनेशन वो लुईस थी, लुईस के द्वारा दिया गया। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, वो भी इन्होंने डिफाइन कर दी, और एसिड और बेस है क्या एक्चुअली में वो भी इन्होंने डिफाइन कर दिया। मैं आपको भी आप पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। क्या डिसाइड दीज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन can be determined from the concentration of H plus or OH minus ions in the solution, commonly described in terms of parameter called pH. Further, salts are produced as a result of neutralization reaction between an acid and base. अब यहाँ पे एसिड बेस को न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया है, ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम और अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एसिड और बेस क्या होते हैं इसको समझ लें। सॉल्यूशन को, इसमें वाटर लिया। जब भी हम कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस ले जो कि इसमें घोलने के बाद H प्लस आयंस रिलीज करे, H प्लस आयन रिलीज करे, यदि पानी में घोला जाता है और H प्लस आयन रिलीज करता है, तो वो केमिकल सब्सटेंस हमेशा एसिड होगा। ठीक है? यदि देखिए सेकेंड टर्म, देखिए आपने फिर दूसरा जार लेना है, इसमें प्योर वाटर है, ये H2O यहाँ पे है, और इसमें किसी केमिकल सब्सटेंस को हम घोले और वो OH माइनस आयन को रिलीज करे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये बेस है। यदि वाटर में घोलने पर, इफ वी आर हैविंग अ केमिकल सब्सटेंस विच आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर or while making a solution with water, it gives us H plus ion, it releases H plus ion, it is called acid. और यदि यहाँ पे बात की जाए सेम
यदि OH माइनस आयंस है घोलने पर, उस केमिकल सब्सटेंस को वाटर के साथ मिलाने पर OH माइनस आयन यदि रिलीज हो रहा है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे बेस है। अब H प्लस OH है क्या, क्यों ये बोला गया, ये टर्म कैसे आ रहे हैं, इन सब चीजों पे हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा अभी सिर्फ एसिड की। एसिड सबसे पहला, यदि एसिड का कोई आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पे एसिड को डिफाइन करना है कि सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है। ओके सर। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कोरोसिव नेचर का होता है, ये कोरोसिव नेचर का होता है। मतलब एसिड यदि हम अपने बॉडी पर लगा लें तो हमको वहां पेनफुल ईचिंग होगी, जलन होगी, और शायद यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारी बॉडी को जला भी दे, जैसे आग से हम जलने के बाद काले हो जाते हैं, तो स्किन हमारी वजह से खराब भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये अभी हम एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट जैसे आपने बोला कि ये खट्टा है, तो खट्टा सिर्फ उन चीजों में हम चेक कर सकते हैं ना जिनको हम पिए और जले ना, जैसे नींबू पानी है, जैसे संतरे का जूस है। ऐसी चीजों को जब हम पी रहे हैं तो हम जलेंगे नहीं, तभी हम खट्टा बता पाएंगे। यदि मैं आपको HCl उठा के दे दूं और कोई बंदा उसे पी लेता है, HCl जो हम लैब में यूज करते हैं, तो उसका पूरा ये जलन के मारे उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, शायद मरने जीने का लग जाए। तो ऐसी जगहों पे हमेशा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से जांच नहीं की जा सकती, ऐसी जगहों पे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ता है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये H प्लस आयन रिलीज करता है। एक छोटी सी बात और, लिटमस पेपर, लिटमस, किसी ने लिटमस नाम सुना है क्या आपने? शायद Yes, इसमें भी आपने Yes, एसिड बेस पढ़ा होगा, लिटमस पेपर पढ़ा होगा, है ना। लिटमस पेपर जो थैलोफाइटा होते हैं, एक पौधों की कैटेगरी है, उनके लाइकेंस है, थैलोफाइटा कैटेगरी के लाइकेंस है, जिनका पीएच 4.5 से अप्रोक्सीमेट 8.4 8.5 तक रहता है रूम टेम्परेचर पर। तो जो ये लाइकेंस है, स्पेशल टाइप के लाइकेंस, जिनसे हम एसिड और बेस का मतलब टेस्टिंग कर पाते हैं, लैब में सिंपली हम कर पाते हैं। तो लिटमस पे एसिड इसको बदलता है, ब्लू पेपर को बदल, इफ वी पुट acid on blue litmus paper, it converts it into red। हमें ये याद कैसे रखना है, एसिड के आखिरी में एसिड रेड, एसिड रेड, ऐसा बोल के देख लीजिए, एसिड रेड। एसिड जो है रेड बनाता है, किसे रेड बनाता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। When we pour acid a litmus paper into a acid, it becomes red। जब हम किसी लिटमस पेपर की स्ट्रिप को एसिड से टच कराते हैं, जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा डुबाएंगे वो रेड कलर में, और बमुश्किल 3 से 4 सेकंड लगता है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज यदि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम प्रयास करेंगे कि आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल करके दिखा दें। हालांकि इसमें कलर वगैरह बहुत अच्छा नहीं देख पाएंगे, आप जब खुद से सामने मतलब प्रेजेंट होके आप वो कर पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अपन देखेंगे, इसमें बात करेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही है, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और या ब्लू कलर कन्वर्टेड इनटू रेड व्हाइल प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस के दौरान ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और छोटी छोटी बातें आती हैं।
ये जो लिटमस पेपर है ये एक्चुअली में क्या है? ये जो लिटमस पेपर है ये किस क्लास के अंदर आता है? ये जो लिटमस पेपर है ये आपका इंडिकेटर कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी होती है? इंडिकेटर। इंडिकेटर को हिंदी में हम बोलते हैं सूचक। सूचक मीन्स सूचना देने वाले, विच गिव्स इंफॉर्मेशन। तो ऐसे कौन से सूचक होते हैं? इंडिकेटर्स जो होते हैं, ऐसे कौन से सूचक होते हैं? वो ऐसे सूचक हैं जो हमें ये बताते हैं कि XYZ आपका केमिकल या XYZ आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये जो सूचना दे दें, जिनके बारे में बता दें, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। इंडिकेटर बहुत टाइप के हो सकते हैं, पर यहाँ बेसिकली हम अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध टाइप है वो दो ही है। एक होता है लेबोरेटरी इंडिकेटर्स और नेचुरल। एक है लैब इंडिकेटर्स और सेकंड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब लैब इंडिकेटर्स में भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं नेचुरल और दूसरे हो सकते हैं आपके आर्टिफिशियल आर्ट या मैन मेड। आप लोग बुक, ये क्लासिफिकेशन बुक में जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं। आपने पौधा देखा होगा गुड़हल का। गुड़हल को इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस प्लांट, जिसमें Yes, sir. रेड कलर की पेटल्स सेपल्स होंगे। मतलब उसका जो ये कहें कि विन्यास होगा वो लाल रंग का होगा। लाल रंग का ही गुड़हल चाहिए जो देसी आता है। उसकी पत्तियों को तोड़ करके पानी में भी गर्म कर लिया जाए, उसका रेड कलर उस वाटर में आ जाएगा। वो एक नेचुरल जो है डाई क्रिएट हो जाती है रेड कलर की। वो नेचुरल डाई आपका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। एसिड और बेस में अलग अलग कलर प्रोवाइड कराता है, येलो और ग्रीन। करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। गुड़हल की पत्तियों को गर्म कर लेना है पानी में और उसको छान कर रख लेना है। और उसको छानने के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें एसिड और बेस मिलाना है। एसिड मतलब नींबू का रस आपने मिलाया 4-6 बूंद, और बेस आपके घर में जो खाने का सोडा है उसको आपने मिलाया। दोनों को मिलाइए, देखिए उसका रंग अलग अलग हो जाएगा। ये आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल सर लिटमस इंडिकेटर। पेपर, हाँ, सर लिटमस पेपर भी नेचुरल है। लिटमस पेपर नेचुरल है, लेकिन उसको फिर पेपर में कन्वर्ट करते हैं हम। वो लाइकेंस होते हैं, ये नेचुरल ही है। नेचुरल सब्सटेंस है जो लिटमस पेपर हमें मिलते हैं। एक्चुअली में आपका जो पेपर है ये भी तो नेचुरल ही है। किताब का जो पेज है वो भी तो हमें अलग अलग पौधों से ही मिलते हैं। गत्ता, जो कार्टन जिसमें हम पैक करते हैं कार्टून, है ना, ये सारी चीजें हमें नेचुरली अकरिंग है। अब हमें इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि हम इनका यूज अपने साइंटिफिकली कहाँ पे कर पाते हैं। हम अपने घर में उपलब्ध चीजों को, किन किन चीजों को कैटेगराइज कर पाते हैं एसिड और बेस में। हम अपने पहले घर में देखें वो चीजें, लैब में हम आएंगे तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर होते हैं वो सूचक है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी की प्रॉपर्टीज से रिलेट करके उसके एसिड या बेस होने का हमें आभास कराते हैं। ये दो टाइप के हैं, एक लेबोरेटरी और एक ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री लैब में आप नेचुरल भी बना सकते हैं, लैब में बने बनाए भी आते हैं। अब आर्टिफिशियल में जो लैब में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेचुरल में आपका ये वो हो गया हिबिस्कस वाला बताया मैंने आपको, गुड़हल की पत्ती। और उसके बाद मैंने आपको और भी बताया क्या, लिटमस पेपर, ये भी नेचुरल ही। अब आर्टिफिशियल में आते हैं आपके फेनोक्सिलीन। यस सर, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एकदम फैंटे के कलर का होता है, जैसे फैंटा या मिरिंडा आपने देखा हो, उस कलर का एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और बेस में अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज बदल जाता है रेड में, ठीक है, जब एसिड उसमें मिलता है
और बेस जब मिलता है तो वो कोई चेंज नहीं देता। फेनोल्फथालीन एसिड मिलाने पर कलरलेस हो जाता है और बेस मिलाने पर पिंक कलर में बदल जाता है फेनोल्फथालीन। तो आर्टिफिशियल है जो फेनोल्फथालीन और मेथाइल ऑरेंज। अब बात आती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। बात आती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे सूचक हैं, ऐसे वो हैं सब्सटेंस जो खुशबू अरोमा से परिवर्तन करके बताते हैं। ये नेचुरली अकरिंग ही है। बेसिकली 3 टाइप के हैं ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिड या बेस मिलाने पर उनकी अरोमा में परिवर्तन हो जाए, उनकी खुशबू में परिवर्तन हो जाए, तो वहां पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज indicators which changes their properties, aromatic properties while mixing with acid और bases। एसिड या बेस मिलाने के उपरांत उनकी खुशबू में जिसमें परिवर्तन हो जाए और हम उसे क्लासिफाई कर पाते हैं एसिड और बेस की कैटेगरी में, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। इनमें बेसिकली क्या क्या होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में? ऑनियन, ऑनियन का जूस, प्याज की खुशबू होती है, प्याज की, प्याज सभी लोग खाते होंगे ना, सलाद में खाते होंगे। प्याज की एक स्पेशल टाइप की खुशबू होती है, उसमें नींबू मिलाइए और बेस मिलाइए तो उसकी अलग अलग हो जाएगी। एसिड और बेस मिलाने पर प्याज की खुशबू में परिवर्तन आता है। ठीक उसी तरीके से घर में आपके केक बनता होगा, उसमें वनीला एसेंस यूज करते हैं। यस सर, वो भी 10 से 12 रुपए 15 रुपए की इतनी बड़ी डब्बी आती है, काले रंग का सोल्यूशन होता है वनीला एसेंस। उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, केक में डालते हैं खाने वाली चीजों। तो वनीला एसेंस सेकंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और थर्ड है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। घर में होगा, कभी दांत वात में दर्द होता बूढ़े बुजुर्गों का, तो लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, पहला ऑनियन जूस, सेकंड वनीला। ये 3 जो है हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। क्या है? ये तीनों जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है जो एसिड और बेस में मिलाने पर अलग अलग खुशबू देते हैं, जिनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जरूर पूछता है, लगभग 1 या 2 नंबर में आती है, इसकी डेफिनेशन भी आती है और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये सारी चीजें याद करके आपको समझ में होना चाहिए। अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गया और एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हमने अब बात कर ली। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बता दूं जो एसिड से रिलेटेड है, और एसिड की डेफिनेशन में अलग अलग बुकों में आपको मिलेगी। वो 2 चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जाने के पहले देख लीजिए यहाँ पर। कुछ एसिड जो जनरली हम अपने घर में यूज करते हैं या लैब में यूज कर रहे हैं, वो क्या क्या है वो देख लीजिए। HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, और कौन से है, इतने ही अभी 3-4 से ही देख लीजिए। HCHO है, ठीक है, इतना बहुत। अब जब हम इनको पानी में मिलाते हैं तो ये H+ को पानी में मिलाते हैं तो भी H+ आयन में, और SO4 2- या ऐसा लिख लीजिए 2-। ठीक, H+ NO3-। और
यहाँ पे H प्लस और ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, जब भी ये ब्रेकडाउन होता है। अब यदि इसे हम वाटर के साथ फिर मिक्स कर दें या वाटर के साथ ये मिक्स हो जाए तो देखिए H2O प्लस H प्लस will give you H3O। ये होता है हाइड्रोनियम आयन। अभी नाम आएगा कहीं ना कहीं बुक में, आप लोग पढ़ेंगे जब डेफिनेशन, तो वहां पे नाम आएगा कि when acid are mixed with water they produce hydronium ion। हाइड्रोनियम आयन भी एसिड को डिफाइन करने में काम में आता है। तो हाइड्रोनियम जब टर्म आएगा कहीं बुक में, कहीं आप और भी जगह जब रीड करेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन मतलब एसिड की यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए, थोड़ा सा डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो उसमें ये वाटर के साथ H प्लस आयन हाइड्रोलियम आयन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इन्हीं दो Yes. चीजों से हम डिफाइन करते हैं उनको। ये दो चीजें बेसिक हैं जो हम टेक्निकली यदि बोले डेफिनेशन में डालना है जब एसिड की, तो वो इन दो चीजों से डिफाइन होता है। हाइड्रोनियम टर्म आप समझ जाइएगा, जब यहाँ पे H प्लस आयन ये ब्रेक होता है तो H2O के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो ये H3O बनाता है, यही H3O हाइड्रोनियम कहलाता है। हाँ, कौन क्या पूछ रहा था, बोलिए। यस सर, तो फिर ये सर जो वाटर में डालने वाली रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? अभी उसमें मत पढ़ो। वाटर में जब ये मिलता है तो H प्लस आयन में ब्रेक होता है, मतलब ये H प्लस आयन देता है और साथ में जो इसके जो कंपोनेंट होगा जो भी एसिड के, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने आयंस में ब्रेक डाउन। जैसे यहाँ पे अलग अलग, ये देखो ये सब अलग अलग, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन ये एसिड की प्रॉपर्टीज के लिए बेसिकली है। इसको अभी उससे रिलेट मत करो कॉन्सेप्ट से, होगा तो डिकम्पोजिशन ही, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हीट नहीं दे रहे ना अभी, जनरली हीट लगती है डिकम्पोजिशन में। हाँ आर्यन, कुछ Yes, sir. पूछना चाहते हो? बहुत No, लेट sir. आए हो क्लास में आज। यस सर। अब टाइम से आया करो सब लोग, है ना। यस सर। ये एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आज अपन ने बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में। जो एसिड कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, जो एसिड कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, वो क्या होगा? वीक होगा। वीक एसिड। और जो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल मिलाए, कोई 100 मॉलिक्यूल में 15 ही मॉलिक्यूल H प्लस आयन में कन्वर्ट हुए, है ना। एसिडिक नेचर का आपने कोई केमिकल पानी के साथ घोला, 100 गिनती थी, इसमें 15 ही टूट पाए, तो 15 टूटे, इसका मतलब वो आपका वीक एसिड है। और यदि उसमें से 55, 56, 60, 75 इस संख्या में यदि वो H प्लस आयन निर्माण कर रहा है, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये आते हैं HCl, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड में CH3COO, ये विनेगर है जो आप खाते हैं, चावल में मिलाते हैं व्हाइट कलर का, ये वो है विनेगर। घर में आप सिरका भी खाते हो, सिरका खट्टा खट्टा जो होता है, उसको अचार में मिलाते हैं ना सिरके को। यस सर। हाँ, तो वो जो सिरका हम खाते हैं वो भी एक तरीके का यही है, एसिटिक एसिड है नीचे वाला, CH3COOH। तो ये सब चीजें हैं जो घर की जनरल चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब कल हम बात करेंगे बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज का, या मेटल इसका, सॉरी, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इसको कल जरूर आइएगा, नेक्स्ट क्लास जब भी है अपनी, और स्कूल भी जरूर आएगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन आंसर चैप्टर। आई विल नोटबुक। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू योर जॉब, थैंक यू Thank you, sir. डू योर स्टडीज। यस यस यस। सर, कुमुद सर की क्लासेस कब से लगेंगी? अब यार ये तो कुमुद सर से पूछो ना यार, मैं तो दूसरा हूँ ना आदमी। अब ओके तुम स्कूल की व्यवस्थाएं मुझसे पूछोगे कि कमलेश प्यून आया है कि नहीं आया, तो मुझे थोड़ी पता है। मेरे से मेरी बात करो, क्या बेवकूफी वाली बात करते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय, चलो।
कुमुद सर को मैसेज डाल ठीक है, देना सर। व्हाट्सएप पे, वो बता देंगे। ओके ओके सर, ओके। मीट यू सून सर।